नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो खबरों की करेंगे शुरुआत और 15 सेकंड में खबर पर सबसे पहले डालेंगे नजर। सिक्किम में बर्फीली तबाही, हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत, कई घायल, 350 लोगों को बचाया गया। भारत के दौरे पर भूटान के राजा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ की बैठक। 2019 में गवाई सीटों पर काम कर रही बीजेपी। गुलाम नबी आजाद ने की पीएम की तारीफ, कहा पीएम मोदी हर मुद्दे पर उदार रहे, कांग्रेस पर बोला हमला। पाकिस्तान में टूटे महंगाई के सारे रिकॉर्ड, 35.37% पहुंची महंगाई दर, आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान बेहाल। पाकिस्तान 3 हवाई अड्डों को बेचने की तैयारी में, पाक मीडिया का बड़ा दावा, आर्थिक तंगी से निपटने की कोशिश। 17 साल राज करने के बाद उड़ गई ट्विटर की नीली चिड़िया, अब एक डॉगी है इसकी पहचान, एलन मस्क ने किया बदलाव। मध्य प्रदेश में किसानों को नुकसान का मिलेगा मुआवजा, सीएम ने जिला प्रभारी मंत्रियों को सर्वे के दिए निर्देश, फसल बीमा योजना का भी मिलेगा लाभ। कैबिनेट बैठक में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, अहाते बंद करने का फैसला आबकारी नीति में किया, उसे इंप्लीमेंट करके हुई खुशी। गृह मंत्री ने कमलनाथ पर साधा निशाना, इमरजेंसी का जो एक्सीडेंट था वहां से निकले हैं कमलनाथ, इसलिए लोकतंत्र का नहीं करते सम्मान। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कमलनाथ का पलटवार, कहा नरोत्तम कुछ भी कहें, मैं जो हूं वो हूं। 6 अप्रैल को बीजेपी मनाएगी 43वां स्थापना दिवस, प्रदेश भर में पार्टी करेगी कार्यक्रमों का आयोजन, कार्यक्रम की तैयारियों की सीएम करेंगे समीक्षा। बैतूल के हमलापुर इलाके में तालाब में डूबने से 11 साल के बच्चे की मौत, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर बच्चे के शव को किया बरामद। रीवा में जमीन विवाद में युवक की पिटाई, चचेरे भाइयों और उनके साथियों पर मारपीट का आरोप, पीड़ित ने थाने में की शिकायत। मंदसौर में चोर गिरोह का खुलासा, गिरोह के 4 बदमाश गिरफ्तार, चोरों ने किसानों के साथ की थी मारपीट। मुरैना में एसआई की दबंगई का वीडियो आया सामने, पटवारी परीक्षा देकर लौट रहे छात्र से मारपीट, परिजन ने की एसआई पर कार्रवाई की मांग। श्योपुर में खेत में खड़ी फसल में लगी आग, बिजली का तार टूटकर गिरने से हादसा, ग्रामीणों ने पानी डालकर बुझाई आग। बलरामपुर में कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह की दबंगई, बैंक कर्मचारी से मारपीट, वीडियो वायरल। रायपुर में हथियारों का प्रदर्शन करना पड़ा महंगा, रात की पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों ने जुलूस के दौरान तलवार बर्छी लहराते हुए बनाया था वीडियो। मुंगेली जिला अस्पताल में महिला स्वास्थ्यकर्मी और गार्ड पिटाई मामले में आरोपी विजय कुरे गिरफ्तार, जिला अस्पताल में हुई घटना से डॉक्टर समेत स्वास्थ्यकर्मियों में आक्रोश। रायपुर में बिजली ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक, करंट लगते ही युवक की हालत गंभीर, इलाज के लिए पंडरी अस्पताल में किया गया भर्ती। रायगढ़ में आईपीएल का सट्टा खिलाते 2 सटोरिये गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस ने दोनों को पकड़ा, मोबाइल टैबलेट समेत लाखों की सट्टा पट्टी जब्त। दुर्ग में करोड़ों की ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार, हजारों महिलाओं को बनाया था निशाना, होम ग्रोन कॉरपोरेशन कंपनी बनाकर कर रहे थे धोखाधड़ी। दुर्ग में मां ही निकली अपनी मासूम बच्चे के कातिल, तालाब में फेंक कर ली थी बच्चे की जान, पुलिस जल्द करेगी मामले का खुलासा। मनेंद्रगढ़ में सड़क दुर्घटना में 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, विधायक गुलाब कमरों ने दिखाई संवेदनशीलता, तुरंत एम्बुलेंस भिजवाया अस्पताल। खबरों को विस्तार से देखते हैं तो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सबसे पहले बात कर लेते हैं। इनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। साईं बाबा पर दिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से महाराष्ट्र में सियासत उबाल मार रही है। साईं पर उतर आए हैं को, अब मामला धार्मिक नहीं बल्कि सियासी हो चला है। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को दिया है। धर्म के प्रधानमंत्री। जबलपुर के पनागर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इसी बयान ने मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक की सियासत में बवाल मचा दिया। मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की शिकायत की गई। के संभाजीनगर से सांसद
Swami who made this comment against Sai Baba, I think it's totally uncalled for, and it's aimed actually at creating a new controversy. The Swami has his own wish if he wants to follow Sai Baba or any other religious guru. That's his choice, but he can't tell whom not to. I know that India, but across the world. So this statement needs to be condemned. You know, such type of swamis that we see, swamis and babas that we see around in this country in the last few years, most of them are fake, most of them are fraud. देखिए, मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति की अपनी, कोई व्यक्ति रावतपुरा सरकार को मानता है, कोई व्यक्ति पंडित प्रदीप मिश्रा को मानता है और कोई धीरेन्द्र शास्त्री जी को मानता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि साईं बाबा, खासकर सनातन के जो व्यक्ति समाधि ले चुका है या जो व्यक्ति इस दुनिया को त्याग चुका है, शरीर छोड़ चुका है, सनातन सभ्यता ये कहती है कि उस व्यक्ति के बारे में अपशब्द तो आप कह ही नहीं सकते, बल्कि अगर वो कई लाखों करोड़ों पूजनीय है तो उसके बारे में अपशब्द नहीं कहा जा सकते। लेकिन फिर भी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अगर ये कहा है तो मैं ये मानता हूं कि उनकी निजी राय हो सकती है। साईं पर कमेंट से महाराष्ट्र में कांग्रेस ने कहा शास्त्री की निजी राय हो सकती है, उनके भक्तों की नहीं। बीजेपी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तो नहीं बोली, लेकिन पंडों पर सरकार को मिली धमकी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सुरक्षा का भरोसा जरूर दिया। पांडों पर सरकार को जान से मारने की धमकी मिली, इस वीडियो चिंता की जाएगी महाराज, ऐसा नहीं। नहीं, पूरी चिंता की जाएगी महाराज जी की, ऐसा नहीं। किसी मसले पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले और बवाल न हो, ये दूर की कौड़ी नजर आता है। इधर पंडोकर धाम के पंडित गुरुशरण महाराज को भी वीडियो के जरिए जान से मारने की धमकी, बाबाओं पर बाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जनप्रतिनिधि जनता के सेवक कहे जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में नेता लोगों पर थप्पड़ बरसाते हैं, पीएसओ की पीठ पर सवार होकर नदी पार करते नजर आते हैं। यकीन न हो तो देख लीजिए। ये तस्वीरें देखिए, नेताजी का गुस्सा, नेताजी की ठाठ, तो कहीं शान की सवारी। कहते हैं नेता जनता के सेवक, ये नेता सेवकों वाला बर्ताव थे। सबसे पहले मिलिए विधायक जी से। थप्पड़ बरसा रहे ये शख्स रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह है। बलरामपुर में विधायक जी जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी पर इतना भड़क गए कि उस पर थप्पड़ों की बरसात। अब नेताजी के सामने बोलने का साहस बैंक कर्मी कैसे करता? चुपचाप थप्पड़ खाता रहा। नेताजी पीटते रहे, कॉलर पकड़कर खींच। हालांकि बैंक के कर्मचारी आरोप को गलत बता रहे हैं। इस घटना से कर्मचारी गुस्से में है। थप्पड़ की गूंज के बाद अब नेताजी के ठाठ देखिए। छोटे छोटे हैं, नदी जरा सा हो, लेकिन की जरूरत भी नहीं। जशपुर से कांग्रेस विधायक विनय भगत हैं। ये विधायक अपने पीएसओ की पीठ पर सवार होकर नदी पार करते नजर आए हैं। बीजेपी से लेकर विधायक पर निशाना साध रही है, जबकि विधायक सफाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि पैर में मोच आने की वजह से इन्हें ऐसे नदी पार करनी पड़ी। अब ये बात कितनी सही है कि ये तो विधायक, लेकिन विपक्ष को मिल गया है। कि अब इसको मैं पार करूं तो करूं कैसे, और मेरे साथ और भी थे, वो इस लायक नहीं थे कि मेरे को कोई पार कर सकता था। तो हमारे
भाई हमारे उनका पूरा जिम्मेदारी रहता है कि किस प्रकार से इनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाए। तो वो हमको सहयोग किए और मैं उस चूंकि सामने कार्यक्रम था तो वहाँ मुझे जाना भी जरूरी था। और मैं एक वीडियो भी देखा था पहले के को भी दौरा कराया था। इसमें बुराई क्या है? हम तो जनता का सेवक हैं और सेवा करेंगे चाहे जिस रूप में जाएं। मैंने उस सोशल मीडिया के माध्यम से उस फोटो को देखा और बड़ा जो गड़बो नवा जसपुर बोर्ड लगाए हैं सर, कोई तकलीफ हो तो जनप्रतिनिधि को गुस्सा आना बनता है, लेकिन यूं थप्पड़ बरसाना इसकी इजाजत किसने दी? पीएसओ की पीठ पर सवार होकर नदी पार करना भी जचता नहीं है। लेकिन दोनों विधायक हैं और सही गलत इनसे कौन पूछे? उसी उम्र में एक सुदूरवर्ती गांव का रहने वाला बच्चा फौजी बनने का सपना देख रहा है। इसके लिए उसने एसडीओपी से दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया। देखिए। दिल में देश वो तो उम्र मायन जी लग रहा है। उम्र महज 6 साल, नाम रत्नेश, ग्वालियर के घाटी गांव का निवासी। उसके परिवार के ज्यादातर लोग मजदूरी यापन करते हैं। शायद तब से वहां संजोए जी रहा है। इसके हौसले की दाद तो अब आप भी दीजिएगा। न केवल फोटा है के लिए आया था, बहुत दिनों से चैट रहा था आप छुट्टी भी चले गए। उससे पहले कहता रहा पापा मुझे साहब से मिलवा दो, मुझे साहब। अच्छा, आपका बेटा है? नाती है, लड़की का है। अच्छा, क्यों मिलना है भैया? बता, क्यों करना है मेरे से दोस्ती? कहाँ जाओगे? और क्यों दोस्ती करना? सारे सवाल एक तरफ और रत्नेश की दुलार एक तरफ। एसडीओपी संतोष पटेल ने रत्नेश को खुद कांस्टेबल की टोपी पहनाकर सम्मानित किया और खूब। रत्नेश का जज्बा दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा है। ग्वालियर से रिंग ऑफ फायर से लेकर डायनासोर तक हर जानकारी यहां उपलब्ध है। यह है देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम। ग्वालियर के ऐतिहासिक बिल्डिंग में 30 करोड़ इंद्र बिंदु तक पहुंचना हो तो कैसे पहुंचेंगे? पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? ज्वालामुखी कैसे एक्टिव होते हैं? तब क्या होता है और कैसे मिलेगी? लोग इस म्यूजियम में आकर अपना नॉलेज बढ़ाएं। इसके लिए म्यूजियम का टिकट काफी सस्ता रखा गया है। यहां जाने के लिए लोगों को 25 रुपए चुकाने होंगे, केवल 10 रुपए के लिए। इसमें गैली 2 जिसमें एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बताया जाएगा, वो नेक्स्ट 6 मंथ में तैयार करने का प्लान है। तो बहुत अच्छा। ये दुर्लभ चीजें भी मौजूद हैं जो अंटार्कटिका, जापान समेत दुनिया भर से लाई गई हैं। खासकर जेमस्टोन, बेशकीमती हीरे जिनकी कीमत करोड़ों में है। ये हमारा म्यूजियमेटिका से और जापान से और हमारा ज्वालामुखी कैसे होता है, इसमें पूरा नेचुरल दर्श गया। ये आम आदमी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। मदुरई से आए आज सबसे बड़ा। क्या फर्क पड़ता है कि किस भाषा में कखरा है? क्या फर्क पड़ता? खास बात यह भी है कि ये मुस्लिम महिला मुरुगन मंदिर में बैठकर इन बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चों के हाव भाव को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि खेल खेल में पढ़ाई उन्हें भी खूब भा रही है। इतना ही पूरा ध्यान मानवता झुलस रही है, सिसक रही है। न्यूज़ 18। डोजे अब ट्विटर का नया लोगो है। आखिर कौन है ये डोजे? आइए जानते हैं।
जी हां, ट्विटर की ये मशहूर चिड़िया उड़ गई है। ट्विटर की कमान संभालने के बाद एलन मस्क ने कई बदलाव किए हैं और अब तो उन्होंने का लोगो ही बदल दिया। अपने पुराने लाई है। डोजे को क्रिप्टो करेंसी डोजीकॉइन डॉग के तौर पर जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि एलन मस्क और डोजीकॉइन का क्या संबंध है। दरअसल साल 2013 डॉग की स्पेक डॉग किया गया और उसमें कुत्ते की फोटो लगाई गई। एलन मस्क को मीम्स बहुत पसंद हैं। उन्होंने डोजी वाले मीम और इससे जुड़े क्रिप्टो जिससे हैं न्यूज़ 18। और दुर्ग से खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग पहुंचे हैं। महावीर जन कल्याणक शामिल हुए। दुर्गनी गज मंत्री भूपेश बघेल ने पहुंचकर शिरकत की है। जी आपसे भी आग्रह, कृपया पधारे। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग अहमद जी, मदरसा बोर्ड अध्यक्ष भी हमारे बीच उपस्थित हो। प्रकाश सड़क महोत्सव के इस कार्यक्रम के विधिवत प्रारंभ नंदन वीर की लोकप्रिय विधायक भाई अरुण वोरा जी, कृपया पधारे। तालियों के द्वारा अहमद जी, मदरसा बोर्ड अध्यक्ष, आप भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।